डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 23 फिजिक्स, और टॉपिक जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, और फिर इसके हम इफेक्ट वगैरह देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली हमारे पास क्या है जी कि स्टडी ऑफ तो ये बेसिकली आपका ये है जी कि दो चीज़ों से बन के मिल के ये वर्ड बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो, एक है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म से मुराद ये है जी कि हम मैग्नेट का इफेक्ट पढ़ेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है जी कि इज द स्टडी ऑफ मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट की वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा या मैग्नेट का इफेक्ट होगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। ठीक है, द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये डिफरेंट फील्ड के अंदर हमारे पास जैसे मोटर्स और साइंस और टेक्नोलॉजीज में मोस्टली मोटर्स और ये जो इलेक्ट्रिकल मीटर हैं इनके दरमियान इनके इसमें फील्ड के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास इसका करंट की वजह से कैसे प्रोड्यूस होता है और वो हमारे पास पूरा सेटअप क्या है। तो नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है वो हमारे पास है जी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए स्टेडी करंट, इसको हम देखेंगे। तो ऐसे है जी कि एम्पेयर जो था तो उसने हमारे पास डिस्कवर ये किया था कि व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि कोई भी जो करंट है जब वो हमारे पास कंडक्टर से पास करता है तो वो हमारे पास क्या करता है कि अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टू डेमोस्ट्रेट दिस वी टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर, एक हम कंडक्टर वायर लेते हैं एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ कपबोर्ड, और उसको वर्टिकली हमारे पास एक कपबोर्ड से गुजारते हैं। ठीक है, हम इसकी डायग्राम को ऐसे ड्रा कर देते हैं। अब इसमें हमने ये जो देखना है जी कि करंट साइड मूव कर रहा है, ये करंट करिंग कंडक्टर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और कंपास नीडल, और ये हमारे पास एक पेपर है हो गया। ठीक है, एक हमने कपबोर्ड लिया और उसमें से एक हमारे पास जो स्ट्रेट कंडक्टर था। नाउ कनेक्ट द टू एंड ऑफ द कंडक्टर वायर विद द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कंडक्टर जो हमारे पास था उसके दोनों एंड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये हमारे पास नेगेटिव एंड है। ये कंडक्टर का पॉजिटिव एंड और ये कंडक्टर का नेगेटिव एंड आके इसके साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि विद द टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो डेटा करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो करंट होगा तो वो क्योंकि पॉजिटिव से मूव करेगा तो ये इसको पॉजिटिव से जब ये मूव करेगा तो इस तरह से ये हमारे पास इसका क्या होगा, जो रोटेशन होगी तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। ठीक हो गया, द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर वुड बी इन फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल इफ यू प्लेस अ कंपास इन डिफरेंट पॉइंट इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक इट विल रिंग अलोंग द डायरेक्शन। अच्छा, अब ये इसमें होगा ना, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के क्या होंगे कि करंट के सर्कल प्रोड्यूस होगी। कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल वो होता है जी कि जो जिसके सर्कल का एरिया तो मुख्तलिफ हो लेकिन वो इसका सब का सेंटर एक ही हो। जैसे हमारे पास ये हो ना कि
इसका सेंटर भी ये हो, इसका सेंटर भी ये हो और इसका सेंटर भी कोसेंट्रिक, इनका सबका सेंटर एक ही हो। तो ये कह रहा है जी कि यहाँ पे जो कंडक्टर वायर है इसके गिर्द जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इन फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल होगा। कोसेंट्रिक सर्कल की तरह हमारे पास इसका जो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ लाइन प्रोड्यूस होंगी मैग्नेटिक फील्ड की। इफ़ यू प्लेस अ कंपास नीडल, अगर हम इसके कंपास नीडल इसके रखें तो वो इसके अलॉन्ग होगा, ठीक है। Also, if we sprinkle some iron filling on the cupboard around the wire, they will arrange themselves in cosine in the clockwise direction. अगर यहाँ पे हमको पेपर वगैरह रखते हैं तो वो भी बेसिकली क्या करेगा, आपको मूव करेगा किसके फॉर्म में, क्लॉकवाइज फॉर्म में। तो ये बेसिकली देखते हैं हम कि करंट किस तरह से इसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम रिवर्स कर देते हैं इसकी प्रोसेस को, रिवर्स करने से मुराद ये है जी कि हम अगर करंट ये तो ऐसे ही रख लें तो ऊपर टर्मिनल नेगेटिव टच कर दें और नीचे हमारे पास पॉजिटिव कर दें तो फिर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। जब ये होगा तो इसकी डायरेक्शन बी क्या हो जाएगी कि रिवर्स हो जाएगी, मीन ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसका जो कोसेंट्रिक सर्कल बनेगा उसमें जो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी तो वो भी बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मीन पहले वो क्लॉकवाइज थी तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें हमने ये किया कि कपबोर्ड लिया, उससे कंडक्टर वाइट करी, कंडक्टर वाइट को एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट किया। जब हमने इसको क्या किया कि बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो लाइन ऑफ, क्योंकि अब ये जो कंडक्टर वायर है ये बेसिकली इसके अंदर करंट आ गया तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एम्पेयर ने यही कहा था कि जो वायर होती है वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेसिकली इन दी फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइन होगी तो वो एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाएगी। कोसेंट्रिक सर्कल जब बनाएगी तो तब हमारे पास हम इसमें से ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। फिर हमने रिवर्स किया, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने अपोजिट तौर पे जोड़ा तो फिर अगेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो प्रोड्यूस हुई लेकिन उनकी डायरेक्शन भी हमारे पास अपोजिट थी। तो ये इस तरह से एक आपका ये था। फिर जो हमारे पास इसका टॉपिक आता है जी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम इसकी डायरेक्शन को कैसे देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आती है जी कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कवर बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मीन जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अ सिंपल मेथड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज अ राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल हमारे पास क्या कहता है कि ग्रैप अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे आप ये ले लें, ये आपका एक हैंड है, इसका ये आप थंब है, ठीक है, आपके जो हैंड का यहाँ से आप इसको ग्रैब करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट को आपका जो थंब है, आपने क्या करना है कि राइट हैंड से इसको इस तरह से जो है ना कंडक्टर ऑफ वायर, समझ लें ये कंडक्टर ऑफ वायर है, ठीक है। आपका ये जो थंब है तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है ना इंडिकेट करेगा कि जिस तरफ आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है उसी तरह आपने क्या करना है, अपने थंब को करना है। द कर्लिंग फिंगर ऑफ योर हैंड विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपकी कर्ल फिंगर हैं तो इस तरह से तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया और जो आपने फिंगर को कर्ल किया तो उसे आपने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आपने अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट का पता है तो आप वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप ये करें कि आप राइट हैंड से उस कंडक्टर को इस तरह से ग्रिप करें और उसके आप जो है आपका जो थंब है उसको आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर दें कि इंडिकेट कर दें, उस साइड लगा दें, तो फिर ग्रिप आपका जो कर्व फिंगर होंगी तो वो आपका बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे कि इस साइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये उसका आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थोड़ा सा
इसका इंट्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस कैसे होता है और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ये हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसका रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको देखेंगे। थैंक यू।